Bismillahirrahmanirrahim. Physical quantities. There are two types of physical quantities: scalar quantity and vector quantity. स्केलर के अंदर मैग्नीट्यूड और यूनिट को डिस्कस करते हैं. द क्वांटिटी विच possess मैग्नीट्यूड एंड यूनिट is called scalar quantity. For example, mass, volume, speed, these are all scalar quantities. Number two, vector quantity. Vector quantities are those quantities which have magnitude, unit and direction. So important thing is direction. In vector quantities, magnitude and direction are involved. For example, velocity, acceleration and force. नेक्स्ट है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज रिप्रेजेंटेड एज ए बी वैक्टर और वी. सिंगल अल्फ़ाबेट आपके पास आएगा तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है. और ए बी वैक्टर के लिए आप एरो हेड यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1. मैग्नीट्यूड्स मीन्स लेंथ ऑफ अ वेक्टर. तो ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ है मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. और उसको फाइंड करने का मेथड है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड. As we know that vectors is equal to magnitude and direction, magnitude and unit vector. तो वी हैट फाइंड करने के लिए हम वी मॉड को वेक्टर वी से डिवाइड कर देंगे, तब ये फार्मूला बनेगा आपके पास. वी हैट इज इक्वल टू वी ओवर वी मॉड. तो यूनिट वेक्टर को हमेशा आप ऊपर कैप लगाएंगे और वी हैट कहेंगे उसको. नेक्स्ट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस. पोजीशन वेक्टर. A vector whose initial point is origin and terminal point is P. मतलब जो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो और पॉइंट P पर हो, तो ओरिजिन से स्टार्ट करके पॉइंट P तक जो वेक्टर ड्रा करेंगे वो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, विच इज़ रिटन एज OP वेक्टर. A vector whose initial point is origin and terminal point is P, then OP vector is called position vector of point P. तो पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में. लिखा जाता है पॉइंट को, पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई. फर्स्ट इज एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड इज वाई कोऑर्डिनेट. देन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर. तो ये डिफरेंस अपने याद रखना है कि पॉइंट को स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे और पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे. तो यहाँ तक आपने स्टडी किया यूनिट वेक्टर को और पोजीशन वेक्टर को. नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, या फिजिक्स में स्टडी करके आए हैं जिसको आप हेड टू टेल रूल कहते हैं. तो मैथमेटिक्स में इसको अपने क्या क्या कहना है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. उसी तरीके से वेक्टर ए है और उसी के आप हेड से नेक्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे वेक्टर बी, और उसके बाद ज्वाइन कर देंगे टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर. तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होगा जिसको यहाँ पर हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो ए प्लस बी, वेक्टर ए और बी का सम किसके इक्वल है? वेक्टर सी के इक्वल है. दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. क्योंकि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो थर्ड वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है और वो ट्रायंगल फॉर्म होती है, इसलिए इसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं.
अब हम देखेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। वेक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, उसके लिए हम दो पॉइंट्स को लेट कर लेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ ए इज इक्वल टू ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी इज इक्वल टू बी। जैसे डेफिनेशन आपको बताई पोजीशन वेक्टर की, कि इनिशियल पॉइंट उसका ओ था, तो ओरिजिन से स्टार्ट करके हम ए तक जो वेक्टर ड्रा करेंगे वो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बनेगा। इसी तरीके से ओरिजिन से स्टार्ट करके जो बी तक वेक्टर ड्रा करेंगे वो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो अगर हमें ए और बी का पोजीशन वेक्टर मालूम हो तो हम ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने सीखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और बी ड्रा कर लेंगे। ओ पॉइंट ओ इज़ ओरिजिन, ओ यहाँ पर ओरिजिन है, तो ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक दो आपको ग्रीन कलर से वेक्टर ड्रा हुए नज़र आ रहे होंगे। तो फाइंड हमने करना था वेक्टर ए बी, तो ए से लेकर बी तक वेक्टर क्या होगा। तो अब आप अगर ऑब्जर्व करें इस ट्रायंगल को, तो हेड टू टेल रूल के तहत या बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के तहत, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ओ ए प्लस ए बी, ये दो वेक्टर्स ऐड हुए तो रिजल्टेंट वेक्टर मिला हमें ओ बी। तो यहाँ से इक्वेशन बनी ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर फिर किसके इक्वल मिला, यहाँ से ओ बी माइनस ओ ए। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर है, तो यहाँ से ए बी वैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो अगर ए से लेकर बी तक वेक्टर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, फाइनल माइनस इनिशियल। ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Exercise 7.1 question number 1, write the vector PQ in the form xi plus yj। पॉइंट P गिवन है, पॉइंट Q गिवन है, तो P से लेकर Q तक जो वेक्टर ड्रा करेंगे वो क्या होगा, वो हमने फाइंड करना है। तभी हमने लर्न किया है कि पी क्यू वेक्टर इक्वल होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जस्ट पुट द वैल्यूज़, तो एक्स वाला एक्स में से और वाई वाला वाई में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यू विल गेट 4 इंटू माइनस 5, दैट इज़ 4i माइनस 5j। उसके बाद पॉइंट पी और क्यू अगेन गिवन है, उसी तरीके से सेकंड पार्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी लिख लें, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू लिखें। पी क्यू वेक्टर फाइंड करने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स वाला एक्स में से और वाई वाला वाई से सब्ट्रैक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड के तीन नाम, मैग्नीट्यूड, लेंथ और नॉर्म, ये तीनों वर्ड जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। उसको फाइंड करने का तरीका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। फर्स्ट पार्ट में एक्स की जगह 2 मौजूद है और वाई की जगह -7 मौजूद है, तो 2 का स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर दैट इज़ 53 स्क्वायर रूट।
सेकेंड पार्ट आई प्लस जे वेक्टर, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 1 है तो दोनों के स्क्वायर को आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट स्क्वायर रूट 2। थर्ड पार्ट में ब्रैकेट में गिवन है आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेक्टर गिवन है तो मतलब वही है कि 3i माइनस 4j, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट 5। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है बहुत। 3 वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर u, वेक्टर v, वेक्टर w। तो फर्स्ट पार्ट में u प्लस वी माइनस w फाइंड करना है। जस्ट तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, u, v और w तीनों वेक्टर्स की। तो u की जगह 2i माइनस 7j, v की जगह i माइनस 6j एंड w इज़ इक्वल टू माइनस आई प्लस जे। माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं और ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, प्लस आई माइनस जे बन जाएगा। तो सिंपली आई वाला आई से सॉल्व कर लें और जे वाली वैल्यू जे से सॉल्व कर लें तो यू विल गेट 4i माइनस 14j। सेकेंड पार्ट में भी उसी तरीके से u, v और w की वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा, ड्यू टू माइनस साइन भी चेंज होंगे ब्रैकेट में, और देन 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 4i माइनस 4i कैंसिल, यू विल गेट -3i। उसके बाद जे वाली 3 टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट प्लस 8j, -3i प्लस 8j। थर्ड पार्ट में 1/2 मौजूद है और 1/2 आप कॉमन लेंगे, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, u v w वेक्टर्स लिखकर तीनों को ऐड अप कर लें तो यू विल गेट 2i माइनस 12j, 2 कॉमन, 2 कैंसल, i माइनस 6j। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 में सम फाइंड करना है अपने वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी। फाइंड सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। 4 पॉइंट्स गिवन है आपको ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले तो हम ए बी और सी डी वेक्टर फाइंड करेंगे ताकि उनको हम सम कर सकें। तो उसके लिए हम चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स लिख लेंगे। पॉइंट्स आपको स्मॉल ब्रैकेट्स में गिवन है, पोजीशन वेक्टर्स के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर कहाँ स्टार्ट होता है, ओ से, तो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, सिमिलरली ओ सी एंड ओ डी। तो ए बी वेक्टर फाइंड कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी डी वेक्टर फाइंड कर लेंगे ओ डी माइनस ओ सी से, और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। देन सम इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। जस्ट पुट द वैल्यूज़, एक्स एक्स में ऐड हो जाएगा और वाई वाई में ऐड हो जाएगा तो यू विल गेट अ नल वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, ए से ओरिजिन तक, मतलब ए ओ वेक्टर फाइंड करना है। ए बी वेक्टर गिवन है और पॉइंट बी गिवन है, बी इज़ द पॉइंट -2, 5। तो ए बी वेक्टर इज 4i माइनस 2j एंड यू नो दैट ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। Now b is -2, 5, then position vector of b o b vector is -2i plus 5j। माइनस ओ ए इक्वल होगा ए ओ के, क्योंकि हमने ए ओ वैक्टर फाइंड करना है। तो ओ ए को ए ओ कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन चेंज होगी तो साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो ओ ए वेक्टर को हम ए ओ वेक्टर से कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद सिंपली आई जे वाले टर्म्स एक तरफ शिफ्ट कर देंगे तो यू विल गेट ए ओ वेक्टर।